हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है लिम्फोमा के बारे में। पिछले हम ल्यूकीमिया पढ़ चुके हैं। लिम्फोमा का पहला लेक्चर है। हमारे पास हेमेटोलॉजिकल कैंसर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक को ल्यूकीमिया बोलते हैं, एक होता है लिम्फोमा और एक होता है माइलोमा। ल्यूकीमिया और माइलोमा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रहता है लिम्फोमा। लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में डिफरेंस क्या है कि लिम्फोमा जो है वो लिम्फ नोड्स रिलेटेड हैं और ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड रिलेटेड है। मतलब कि जो कैंसरस सेल होंगे वो ब्लड में होंगे ल्यूकीमिया में, जबकि लिम्फोमा में ब्लड सेल जो है वो लिम्फ नोड्स में होंगे। लिम्फोमा में लिम्फ नोड्स इफेक्ट होंगे और जो ल्यूकीमिया होगी उसमें ब्लड जो है वो इफेक्ट होगा। लिम्फोमा के हैं 2 टाइप्स होते हैं। एक को हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं और एक को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लिम्फोमा के बारे में कि व्हाट इज़ लिम्फोमा। लिम्फोमास आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, मीन कि ये कैंसरस न्यूप्लास्टिक कंडीशंस है विच ओरिजिनेट प्राइमरी इन द लिम्फ नोड्स और अदर लिम्फॉइड टिश्यूज़। लिम्फॉइड टिश्यू मीन के लिम्फ नोड्स में भी आ सकते हैं, स्प्लीन में भी आ सकता है, कोई और जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी ये राइज हो सकते हैं ये डिजीज़। टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब इसमें डिफरेंस आप देखें, हॉजकिन लिम्फोमा जो है इसकी राइजिंग जो है वो स्टेबल होता है। मीन वी कैन वॉच के हाउ इट डिवेलप, वो कैसे डिवेलप हो रहा है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। मीन एक्यूट और क्रॉनिक की मिसाल आप लें। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है ये जल्दी इंक्रीज़, इसकी स्टेडली वो है जल्दी इंक्रीज़ हो जाते हैं इसकी जो सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हैं, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा जो है इनकी ग्रोथ स्टेबल है, टाइम लगता है इसमें। एज अगर आप देखें तो हॉजकिन लिम्फोमा तो वैसे बाइमोडल पीक रखते हैं। मीन के 2 ऐसे स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ के कि वहाँ पर ये पीक पर होते हैं, लेकिन यूजुअली ये यंग एडल्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है ये इंसिडेंस इंक्रीजेज विद द एज, ओल्डर एजेस में इसकी चांसेस ज़्यादा होती हैं। सेल ऑफ ऑरिजिन देखिए, हॉजकिन लिम्फोमा जो है यूजुअली बी लिम्फोसाइट, सिर्फ बी लिम्फोसाइट में ही आते हैं, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में बी और टी सेल दोनों आ सकते हैं। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। लिम्फोएडेनोपैथी अगर आप देखें तो इसमें स्पेशली सर्वाइकल या मीडियास्टिनल जो होते हैं वो एक्सियल, जिसको बोलते हैं एक्सियल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उनमें मल्टीपल होते हैं और फेरिफरल होते हैं। मीन उसमें ये नहीं कि सिर्फ एक ही लिम्फ नोड जो है वो इफेक्ट हो, बहुत सारे भी इफेक्ट हो सकते हैं और फेरिफरल भी इसमें आ सकते हैं। एक्सियल लिम्फ नोड वो लिम्फ नोड हैं जहाँ पर थोरैक्स हो गए, ब्रेस्ट हो गए, आर्म हो गए, ये सब आके वहाँ पर अपनी ड्रेनेज करते हैं। ये एक्सिला में पाए जाते हैं और इसको एक्सियल लिम्फ नोड बोलते हैं। एक्स्ट्रानोडल डिजीज़ जो है ये आपने याद रखना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डिफरेंस पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो एक्स्ट्रानोडल डिजीज़ जो है वो हॉजकिन लिम्फोमा में रेयर होता है, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में कॉमन सी बात है। ये वाली डिफरेंस ये मेरे ख्याल में पूछ सकते हैं आपसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर में कि हॉजकिन लिम्फोमा में आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है, स्टर्नबर्ग सेल वो कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको हॉजकिन लिम्फोमा में ही मिलेंगे, ये आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में नहीं मिल सकते। इट इज़ अ टाइप ऑफ बी सेल, ये बी सेल के टाइप है। जर्मिनल सेंटर में जब ये डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपने RS सेल जो है, रीड स्टर्नबर्ग सेल, ये आपको सिर्फ हॉजकिन लिम्फोमा में ही मिल सकता है। प्रोग्नोसिस देखिए तो हॉजकिन लिम्फोमा गुड प्रोग्नोसिस है, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो वेरिएबिलिटी रखता है। तो इट मीन कि अगर कोई पेशेंट हॉजकिन लिम्फोमा के साथ डायग्नोज हुए तो इट मीन कि उसको गुड प्रोग्नोसिस है, हो सकता है कि उसकी ट्रीटमेंट हो जाए और वो यंग एज में हो, सिर्फ बी लिम्फोसाइट ही उसके हो, सही। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है इट इज़ डेंजरस देन हॉजकिन लिम्फोमा ओवरऑल जो अभी तक हमने पढ़ा।
डिफरेंस देखिए सेल ऑफ ओरिजिन वही बात है कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में बी और टी सेल दोनों होते हैं, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा में सिर्फ मैच्योर बी लिम्फोसाइट ही आते हैं। क्लिनिकल फीचर देखें तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है उसमें मल्टीपल पेरिफेरल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एक्स्ट्रानोडल, अच्छा इसमें ये चीज़ आप देखिए कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो नॉन कॉन्टेजियस डिसेमिनेशन टू डिस्टेंट ऑर्गन। क्लियर कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में डिसेमिनेट नहीं कर सकता, नहीं स्प्रेड हो सकता, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो कंटीजियस स्प्रेडिंग है। उसमें क्या है, कंटीजियस स्प्रेडिंग है, एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में जा सकता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पेरिफेरल नोड, एक्स्ट्रानोडल डिजीज, नॉन कंटीजियस डिसेमिनेशन टू डिस्टेंट ऑर्गन्स एंड बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट आर मोर कॉमन। बोन मैरो भी इनमें इन्वॉल्व होती है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा शोज इंक्रीजिंग इंसिडेंस विद एज, जितनी एज ज़्यादा होती है तो इनकी इंसिडेंस भी, फ्रीक्वेंसी भी, चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। अगर आप हॉजकिन लिम्फोमा को देखें तो ये यूजुअली लिमिटेड टू सिंगल एक्सियल लिम्फ नोड एंड स्प्रेड इन कॉन्टेजियस मैनर। कॉन्टेजियस मैनर मीन कि एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में जा सकती है और इसमें बोन मैरो और स्प्लीन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते और ये यंग एडल्ट्स में होते हैं। साइटोजेनेटिक्स अगर आप लोग देखें, साइटोजेनेटिक एनालिसिस जो है तो ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ज़्यादा आते हैं, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा में ऐसी कोई साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी अभी तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुए। मीन कि हॉजकिन लिम्फोमा के पेशेंट में कोई भी डिजीज़ साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होते हैं। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। मॉर्फोलॉजी देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ हॉजकिन इज रीड स्टर्नबर्ग सेल। मैं आपको बता चुका हूँ जो बैकग्राउंड होगा, जो फील्ड आप देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड जो होगा उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल होंगे और इन्फ्लेमेटरी सेल में ही रीड स्टर्नबर्ग सेल, RS सेल जो है वो पड़ा होगा, और ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में आपको दिखाई नहीं देगा। हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में पढ़ते हैं। थॉमस हॉजकिन जो था उसने 1832 में पहली दफ़ा हॉजकिन लिम्फोमा को डिस्क्राइब किया हुआ था, और इसमें क्या कि इसके बैकग्राउंड में रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे और बैकग्राउंड के इन्फ्लेमेटरी सेल में एक सेल पड़ा हुआ था जिसको RS सेल कहते हैं। RS सेल इसलिए अब कहते हैं कि रीड और स्टर्नबर्ग जो थे इन दोनों ने ये सेल फर्स्ट टाइम क्या डिस्क्राइब किए हुए थे। तो हॉजकिन लिम्फोमा इज़ यूजुअली लोकलाइज्ड टू अ सिंगल लिम्फ नोड रीजन, हमने पढ़ा है, और ये कोई और लिम्फ नोड को भी, क्योंकि इसकी मैनर कैसी है, कॉन्टीजियस मैनर, तो कंडीशन कॉन्टीजियस मैनर की वजह से ये एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में स्प्रेड हो सकता है। पैथोजेनेसिस एंड एथियोलॉजी है, RS सेल जो है और देयर मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट्स आर द न्यूप्लास्टिक आर मैलिग्नेंट सेल इन HL। तो आप याद रखें कि जब भी RS सेल की बात करें तो आपने डायरेक्ट हॉजकिन लिम्फोमा पर ही अपने फोकस करना है। कैरेक्टरिस्टिक सेल हॉजकिन का किसने डिस्क्राइब किया होता है, स्टर्नबर्ग ने और डोरोथी रीड ने 1902 और 1893 में, तो इसकी वजह से इसको रीड और स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। यूनिक फीचर है, a unique feature of Hodgkin lymphoma is that the malignant cell form only a minor component of the tumor, majority being composed of reactive cells। जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं वो बहुत कम होते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में, ज़्यादातर जो ट्यूमर बना हुआ होता है उसमें ज़्यादातर आपको सेल रिएक्टिव सेल दिखाई देंगे। इस वजह से RS सेल जो है वो रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी बैकग्राउंड में ही पाए जाते हैं। द रिएक्टिव सेल प्रोबेबली रिप्रेजेंट द इम्यून रिएक्शन। वो सिंपली क्या होता है कि एक इम्यून रिएक्शन होता है होस्ट का, किसके, ट्यूमर सेल के खिलाफ। हॉजकिन के टाइप्स देखें तो हॉजकिन के टाइप्स जो है वो दो तरह के होते हैं, नोड्यूलर लिम्फेटिक प्रोडोमिनेंस हॉजकिन लिम्फोमा और क्लासिक हॉजकिन लिम्फोमा। क्लासिक हॉजकिन लिम्फोमा के मज़ीद पर 4 टाइप्स हैं, नोड्यूलर, मिक्स्ड सेलुलरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। तो ये 4 टाइप जो है वो हॉजकिन लिम्फोमा के हैं। तो ये टाइप्स ऑफ लिम्फोमा है हॉजकिन लिम्फोमा के। एक नोड्यूलर लिम्फोसाइटिक प्रेडोमिनेंस हॉजकिन लिम्फोमा है, नोड्यूलर लिम्फोसाइट, और एक क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा है। क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा के मज़ीद पर ये 4 टाइप्स है, लिम्फोसाइट रिच भी है, डिप्लीटेड भी है, मिक्स सेलुलर वाली भी है और नोड्यूलर स्क्लेरोसिस वाली भी। Reed Sternberg cell is RS cell is a B lymphocyte originating in a germinal center of lymph node in majority of cases, and hence the term Hodgkin lymphoma is more appropriate than the previous term Hodgkin disease। तो ये Hodgkin lymphoma, पहले इसको Hodgkin disease बोलते थे, अभी इसको Hodgkin lymphoma बोलते हैं। तो सिर्फ इसी वजह से कि
जो लेम्फ नोड जर्मिनल सेंटर लेम्फ नोड्स में होते हैं वहाँ पर बी सेल एक्टिवेट, जर्मिनल सेंटर बी सेल वो सेल होते हैं जो एंटीजन को देखकर एक्टिवेट होते हैं, और जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्लाज्मा सेल की प्रोडक्शन करते हैं और साथ में मेमोरी सेल्स की। तो जर्मिनल सेंटर वो सेंटर होते हैं जहाँ पर बी सेल ने एक्टिवेशन करनी होती है, तो आर एस सेल भी वहीं पर ही ओरिजिनेट होते हैं। ये कंपैरिजन है हॉजकिन लिम्फोमा के, एक क्लासिकल है और एक नोड्यूलर है। परसेंटेज ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा में 95% क्लासिकल आते हैं, सिर्फ 5% ही नोड्यूलर आते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि हॉजकिन लिम्फोमा में हमारे पास मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो क्लासिक है, और इसका जो है एज जो है वो बाई मॉडल है, भी इनकी यंग एडल्ट्स में भी हो सकते हैं और फिर ओल्ड एज में भी हो सकते हैं, बाई मॉडल बोलते हैं इसको। जबकि नोड्यूलर जो है वो सिर्फ यंग एडल्ट्स में ही आता है। बी सिम्टम ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं। बी सिम्टम्स ये प्रेजेंट होते हैं क्लासिक में और नोड्यूलर में रेयर नहीं होते तकरीबन। एप्सन बार वायरस जो है सम केसेस में ये एसोसिएट होता है क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा के साथ, लेकिन नोड्यूलर में इसकी कोई भी ऐसी वो केसेस नहीं है। बिहेवियर एग्रेसिव है इसका और वो इंडोलेंट है, मीन के स्लोली प्रोग्रेशन है इसका। ये इसके इम्यूनोफिनोटाइपिंग है, ये आप लोग देख ले। क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर में हॉजकिन लिम्फोमा इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंसी इन यंग एडल्ट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। मेल जो है वो कॉमनली मोर इफेक्टेड है। यूजुअल मोडल प्रेजेंटेशन जो है वो लोकलाइज्ड सुपर डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड, मीन के डायफ्राम से ऊपर वाले जो डायफ्राम से ऊपर वाले जो वो आते हैं लिम्फ नोड्स, उसमें ही ये क्या करते हैं, इफेक्ट काज करते हैं, वहाँ पर ही ये अराइज होते हैं। डायफ्राम से ऊपर में एक्सियल हो गया, सर्विकल हो गया। मीडियास्टिन लिम्फ एडेनोपैथी होती है इसमें, मीडियास्टिनम में लिम्फ एडेनोपैथी हो जाती है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट जो होते हैं वो नहीं होता। एक्सटर्नोडल मीन के लिम्फ नोड के अलावा, लिम्फ नोड के अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पर नहीं होता है ऐसे कुछ, लेकिन मीडियास्टिनम में जो होता है वो, मतलब कि हॉजकिन लिम्फोमा में आपको लिम्फ नोड्स में ही सब कुछ नज़र आएगा, लिम्फ नोड्स ही इन्वॉल्व होंगे। एक्स्ट्रा नोडल मीन लिम्फ नोड के अलावा जो ऑर्गन्स है या जो साइट्स है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होगी। अबाउट 1/3 ऑफ पेशेंट है सिस्टेमिक सिम्टम। अब जो हम बी सिम्टम्स की बात कर रहे थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम भी कहते हैं, वो इस डिजीज़ के रिलेटेड होते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द पेशेंट, मीन के 33% ऑफ पेशेंट में क्या होता है 1/3 ऑफ पेशेंट के, तो वहाँ पर बी सिम्टम्स आते हैं। अब बी सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम या सिस्टेमिक सिम्टम के फेवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस हो गया, और ये सब कुछ क्या है, अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। अगर किसी पेशेंट में बी सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ जाते हैं, अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। अच्छा, आर एस सेल के बारे में बता रहा है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिकल आर एस सेल इज द करेक्टरिस्टिक साइटोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी सेल। तो हॉजकिन लिम्फोमा में आर एस सेल जो है इनकी बहुत ज़्यादा ही क्या है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन ईजी हो सकते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में। अगर आर एस सेल अपीयर हो रहे हैं फील्ड्स में, तो इसका मतलब कि हॉजकिन लिम्फोमा है। द क्लासिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल इज़ अ जाइंट सेल, हैव 2 न्यूक्लियाई। ये एक बी सेल होता है, बड़ा बी सेल जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और अगर आप देखिए यहाँ पर ओवल आइड न्यूक्लियाई इसमें होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें आप आर एस सेल को, एक जाइंट सेल मीन के बड़ा सेल होता है और इसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं, बाई न्यूक्लियस इसमें होते हैं। और इसके एक वेरिएंट है जो मोनो न्यूक्लियर होता है, उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें 2 न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आप न्यूक्लियोलाई देखें तो इसकी वजह से इसको ऑल आई न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं, उल्लू के आंखों की तरह होता है। क्लियर है, आप देख सकते हैं ये रीड स्टर्नबर्ग सेल है, और ये आप बैकग्राउंड में देखें तो सारे इन्फ्लेमेटरी सेल पड़ी हुई है, सारे इन्फ्लेमेटरी सेल पड़ी हुई है, इन्फ्लेमेशन में जो इंक्रीज होते हैं WBCs वगैरह, तो ये इसको बोलते हैं आर एस सेल।
साइटोप्लाज्म इज यूजुअली अबंडेंट, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, ज़ीनोफिलिक एसिडिक होता है, और इसके अलावा इसके एक और फॉर्म आता है जो मोनोन्यूक्लियर होता है। अगर बाइन्यूक्लियर है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो इसको आरएस सेल कहते हैं। अगर मोनोन्यूक्लियर है, सिर्फ एक सेल इसमें पाए जाते हैं तो फिर इसको हॉजकिन सेल बोलते हैं। अब स्टेजिंग है हॉजकिन लिम्फोमा के, कि हॉजकिन लिम्फोमा के स्टेजेस कैसे हैं, किस स्टेज पर है, कि वो अच्छी बात है, कौन से स्टेज पर है, कि एडवांसमेंट कितनी हुई है, कितनी प्रोग्नोसिस गुड है या बैड है, कौन सी कंडीशन पर है, कौन से स्टेज पर है। तो इसके लिए हम जो स्टेजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एन आर्वर स्टेजिंग सिस्टम। स्टेज 1 कौन सा होता है कि डिजीज़ सिर्फ एक ही लिम्फ नोड में होता है और एक्स्ट्रा सिर्फ एक ही लिम्फ नोड रीजन में होता है, और अगर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन इन्वॉल्व है तो इसको फिर आईई बोलते हैं। इसमें समझिए, अपने आप को समझाइए कि सिर्फ एक ही लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा। स्टेज 1 है तो सिर्फ एक ही लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, तो इसकी वजह से इसको 1 बोलते हैं। अगर सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है तो 1 बोलेंगे, अगर एक के साथ साथ एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, मतलब कि लिम्फ नोड के अलावा कोई और ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, तो इसको आईई बोलेंगे। आई मीन कि सिर्फ एक लिम्फेटिक ऑर्गन, ये मतलब कि एक्स्ट्रा लिम्फेटिक भी इन्वॉल्व है। स्टेज 2 देखिए कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड रीजन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डायफ्राम से एक तरफ, मतलब अपर देन डायफ्राम, सुपर डायफ्रामेटिक इसको बोलते हैं, डायफ्राम से ऊपर की तरफ होते हैं, इसको 2 बोलते हैं। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है तो 2E बोलेंगे इसको। स्टेज 3 में देखिए इसमें लिम्फ नोड जो होते हैं वो बोथ साइड ऑफ डायफ्राम, मीन पेरिफेरल में भी हो सकते हैं लिम्स में, और लिम्स के साथ साथ जो है वो डायफ्राम के ऊपर और डायफ्राम के नीचे दोनों हो सकते हैं। और इसके साथ क्या होगा, डिजीज़ में इन्वॉल्व स्प्लीन, अगर स्प्लीन इन्वॉल्व है तो 3 और साथ में S लेके 3S, और अगर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन अटैच है तो 3 और E लिखेंगे अगर दोनों हैं। समझें कि स्टेज 3 का मतलब ये है कि लिम्फ नोड 3 इन्वॉल्व है, 3 लिम्फ नोड्स रीजन इन्वॉल्व है, और वो बोथ साइड है, मीन सुप्रा डायफ्रामेटिक भी है और इंफ्रा डायफ्रामेटिक भी है। और इसके साथ साथ अगर स्प्लीन इन्वॉल्व है तो 3S लिखें, और अगर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन इन्वॉल्व है तो 3E लिखें, अगर दोनों हैं तो 3S और E। स्टेज 4 देखिए डिनोट्स डिसेमिनेटेड और डिफ्यूज डिजीज़। अब इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट के क्या हुआ है, डिफ्यूज़ हो गया, एक लिम्फ रीजन से दूसरे जो लिम्फेटिक साइट होते हैं, एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट, वहाँ पर क्या हो गई है, डिफ्यूज़ हो गई है डिजीज़, एंड इट इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेज, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर और बोन मैरो इसमें क्या आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक लिम्फ नोड्स में होते हैं, और उस लिम्फ नोड से ये डिजीज़ जो है, ये इफेक्ट जो है डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसी और ऑर्गन्स में, तो लिवर में भी जा सकते हैं और बोन मैरो में भी जा सकते हैं। ईच स्टेज जो है, जितनी भी हमने स्टेज 1, 2 और 3, 4 पढ़ा, वो A और B में तकसीम किया गया है। सब डिवीज़न इसकी, A वो होता है कि नो सिस्टेमिक सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम या B सिम्टम्स उसमें नहीं होते, जबकि B कौन सा होता है कि उसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स होते हैं, जो हमने पढ़े, हमने एक्सप्लेन, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ये जो है क्या है, B सिम्टम्स इसमें आते हैं B सब डिवीज़न में, और ये अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। जर्मिनल सेंटर, ये देखिए ये जर्मिनल सेंटर है कि एक बी सेल है इनएक्टिवेटेड, वो जब एंटीजन को देखता है तो ख़ुद को एक्टिवेट करता है, सोमेटिक म्यूटेशन इसमें हो जाती है। सोमेटिक म्यूटेशन के बाद इसकी एफिनिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और ये क्या करेंगे कि प्लाज्मा सेल बनाएगा और साथ में मेमोरी सेल बनाएंगे, और प्लाज्मा सेल से फिर एंटीबॉडी बनेंगे। तो ये वो साइट है जहाँ पर बी सेल एक्टिवेट होता है, और इस साइट को बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। कल हमने फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पढ़ना है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।